हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक 3 to 4 मंथ की स्ट्रेटजी, एक अच्छा पढ़ने का प्लान, तरीका, जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और जो आपको फिजिक्स को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है वो आपको नहीं होगी। हाँ, मैं आपको एकदम श्योर शॉर्ट तरीका देने वाला हूं, आप इसको फॉलो करें और फिर आप 1 महीने में ही फिजिक्स में आप अंदर ना पाएं तो आप फिर जो है कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो ना भी देखो मेरी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो यहां पर हमारे पास एक छोटे भाई ने जो है मैसेज करा मुझे इंस्टा पर, और ये बहुत अच्छी बात है कि आदित्य के अंदर गट्स हैं कि वो सही चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है और उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है ना। तो मैंने कहा था भाई आदित्य की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, लेकिन वो काफ़ी सारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते या उनको पता ही नहीं पड़ पाता कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। हाँ, तो देखो आदित्य ने मुझसे क्या पूछा। हेलो भैया, माई सेल्फ आदित्य, ग्रेड 12th पीसीएम। मैं पहले जेई की तैयारी कर रहा था लेकिन अब बोर्ड्स लेवल की भी नहीं हो पा रही। स्कूल में यूनिट टेस्ट 1, 2 दोनों पीसीएम में फेल हो गया। यूट्यूब एंड डिस्ट्रैक्शन के कारण इसलिए मैंने जेई की तैयारी छोड़ दी, अभी सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आगे लिखा है आपसे थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं करेंटली आपके फिजिक्स के 1 शॉट देख रहा हूँ विच आर रियली गुड, प्रॉपर नोट्स भी बना रहा हूँ एंड क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, बट जब पीवाईक्यू ट्राई करता हूँ तो नहीं बनते। हाँ, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं ऐसा। तो मैंने आदित्य से कहा था आदित्य मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके थ्रू और भी बहुत सारे बच्चों को बता रहा हूँ किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आदित्य की है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की है ना। आपको काफ़ी सारे बच्चों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना। काफ़ी सारे बच्चों से को समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ, मैं आप और भी बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ा भी दूंगा तो भी क्या होगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होगा। जो सीधी सीधी बात है वो बस मैं आपके साथ करूँगा और इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी बताऊँगा ताकि आपका यहाँ आना सफल हो पाए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। आपके पास पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में डेरिवेशन कैसे हो रहे हैं, हाँ इस की कहानी क्या है चैप्टर की। तो पहला जो काम है ना वो ये है कि आप जहां तक भी निपटाना चाहते हो, हाँ जहां तक भी आप जो फिनिश करना चाहते हो, ठीक, उसके लिए आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक चैप्टर की बढ़िया से रीडिंग लेनी होगी। ठीक है, जो कि आप किसी भी टीचर के 1 शॉट के थ्रू चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना लेने हैं, है ना। सारी बातों को अच्छे से जो है जब अपन चैप्टर को समझ जाएंगे तभी तो जाकर के उसके क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम हड़बड़ी में होते हैं, चैप्टर खत्म हो जल्दी से जो न्यूमेरिकल करें। आप आराम से चैप्टर खत्म करो तभी न्यूमेरिकल बन पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, क्योंकि कई बार हम इररेलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ने में, क्योंकि वो हमें आसान लगते होंगे शायद, तो उनमें हम अपना टाइम दे देते हैं और जब एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं तो नहीं बनते भाई साहब। तो हमें ये पता होना चाहिए, यू शुड नो इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि भाई कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मैं आपको इस जो है वीडियो में हर एक चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले जो टॉपिक्स हैं वो बताने वाला हूं, अभी रुकिए इस वीडियो में। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पता कर लिया, हाँ सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं, तो अब आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें इन्हीं क्वेश्चन की, जितनी ज्यादा हो सके इन्हीं क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि बाकी के टॉपिक्स में से नहीं आते, तो हर टॉपिक से आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो लगाने हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएं। हाँ, अपन को लगता है सर मैं तो भूल रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतना बढ़िया है। बोला सर वही तो नहीं बन रहे हैं, आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया है कि आप क्वेश्चंस को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है ना सर, कि मैं कैसे ढूंढूंगा ये सारी चीजें, तो बस इसके लिए आप सभी जानते हैं, इसके लिए हमारी जो बुक है वो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन
हाँ, आप इसको बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस पे विश्वास करिए, क्योंकि जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम है ना, मैं उन बच्चों से कह रहा हूं आप इस बुक को लगाएं, प्रैक्टिस करें। एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक के नाम से आपको मिल जाएगी, आप इसको प्रैक्टिस करें और फिर अपने अंदर 1 महीने में ही अंतर आप देखेंगे। एक चैप्टर आप कोई बिठाओ, जैसे कि रे ऑप्टिक्स, आप इसके क्वेश्चन लगाओ, आपके एग्जाम में फंसेंगे। हाफ ईयरली क्वार्टरली की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो आप अगर इस बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएंगे कि जो जो पॉइंट्स मैंने यहां पर मेंशन करे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाने वाले हैं, है ना। और आप सभी बच्चों के लिए आज हम लेकर के आए हैं, क्योंकि आदित्य की बात हमने सुनी तो हमने कहा कि आज लॉन्च करते हैं आपके लिए एक डिस्काउंट ऑफर, और ये डिस्काउंट ऑफर सिर्फ आज के लिए है। तो आज आप अगर अभी ऑर्डर करते हैं बुक को तो आपको 40% डिस्काउंट दिया जाएगा, और इस बुक को ऑर्डर करने की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आप इस बुक को ऑर्डर करें और प्रैक्टिस करें, फिर आप ये देखेंगे कि सर अब मजा आने लगा है ना। क्योंकि इसके अंदर हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन और जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसके अंदर रखे हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने रखा है, जिनके आने के चांसेस बनते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं कि जैसे आदित्य ने कहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनते, यही कहा था ना, है ना। तो हमने क्या करा है इस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर देखो सर, मेरी बात का तो सॉल्यूशन दो, मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हम कई बार बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं जो हमसे फिर नहीं बन पाते। तो हमने क्या करा है कि आपको इस बुक के अंदर पहले मॉडरेट टाइप के इजी वाले क्वेश्चंस भी दिए हैं, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। मान के चलो आपको बुक नहीं भी लेनी, मत लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने बैठे तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि पहले आप डायरेक्ट ही 5 नंबर के क्वेश्चन पे मत भाग जाओ। आप 1 मार्क क्वेश्चन वाले लगाओ, 2 मार्क क्वेश्चन वाले लगाओ, और इनको जो है बढ़िया बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये मान के चलिए कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन जो है वो लगाएं, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अभी 3 से 4 महीने आराम से हैं, तो इन 3 से 4 महीने में आप हर एक चैप्टर को 1 शॉट में बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट ढूंढ करके जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा टाइम देना है आपको, ठीक है। और प्रैक्टिस सभी क्वेश्चंस ही करनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करें, ठीक। प्रीवियस ईयर को छोड़े ना, जैसे आपको लग रहा है सर नहीं बन रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं बनेंगे। आप पहले छोटा लगाओ क्वेश्चन, फिर जो है उसके बाद बड़े लेवल पे पहुंचो, आपसे सभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। और मैं चाहे आपको अलग अलग ग्राफ बना के बताऊं कि देखो ये नहीं ये मेथड है, ये नहीं ये मेथड है पढ़ने का, तो ये नहीं है। पढ़ने का सिर्फ एक ही मेथड है, जो नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन ढूंढो, हाँ, उसके बाद उसको समझो और बार बार जितनी ज्यादा हो सकती है उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी बार दिमाग में जाएगा पक्का हो जाएगा, है ना। आज आपको जो आ रहा है, आज आपको जो भी आ रहा है वो ऐसा तो है नहीं जो वो पहले एक बार में ही आ गया होगा, उसको आपने पढ़ा, बार बार देखा, तब जाके वो हमसे बनने लगा। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो असर्शन रीजन आपके बहुत अच्छे से अपने आप ही हो जाएंगे, उसमें आपको कोई जरूरत टेंशन घबराने की बात नहीं है। जिस बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर, उस बच्चे का असर्शन रीजन बढ़िया, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। समराइज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में से आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आपको पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आप ये देखें, ये टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में से गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशन, डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में से आप पढ़ सकते हैं ये टॉपिक्स, आप इसका डेरिवेशन नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ें, ठीक। इसके अलावा थर्ड चैप्टर में से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ चैप्टर में से आप ये टॉपिक्स पढ़ें सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिफ्थ में से आप इसको पढ़ लें, सिक्स्थ में से आप इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को पढ़ लें, ठीक है। सेवंथ चैप्टर जो है आप इसमें ये 3 मेन टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद 8th चैप्टर ये टॉपिक्स पढ़ लें, ठीक है। 9th चैप्टर
ये टॉपिक्स आप करें, स्क्रीनशॉट ले लो। 10th में से ये टॉपिक करें, पोलराइजेशन सीबीएसई से हट चुका है तो आप इसको अभी के लिए हटा सकते हैं। इसके बाद 11th में सारे ग्राफ, मैं इनके लिए सबके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना है और क्या ऐसी चीज़ है जो हमको हमारी मंजिल तक ले जा सकती है। वो है सिर्फ प्रैक्टिस, बिना घबराए, बिना डटे, बस आपको प्रैक्टिस करना है ना। बस प्रॉपर खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ते रह जाएं। पढ़ते पढ़ते कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ता, आप इसकी टेंशन छोड़ दें, ठीक है, और बढ़िया से आप पढ़ाई लिखाई करें। हाँ, अच्छी चीज़ है, खुल के प्रमोट करूंगा। हाँ, आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसको लेने से अगर आपकी अच्छी परसेंटेज बनती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज के लिए ऑफर है, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और जो काम की बात है वो मैंने आपसे कह दी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन बताना कि क्या आपको ये मेरी बात सही लग रही है या नहीं, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो वो भी मैं जरूर कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा, मुझे जरूर से बताना, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम की चीज है, ठीक।